काफी देर हो गई है, सुल्तान आया नहीं। मैं कोशिश करके देखती हूँ, अगर उसके कमरे की खिड़की से नजर आया तो। खबरदार मौसी, अगर एडी ने तुझे देख लिया ना तो वो तेरा सर फाड़ देगा। तुमने मुझे हमेशा कमजोर चूजों पर हमला करने वाली दहशतगर्द ही समझा है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए इतना रिस्क तो ले सकती हूँ। अरे माशाल्लाह मौसी, तेरे अंदर तो इनकलाब आ गया है। अल्लाह रहम करे, मुझे लगता है कोई मसला है। मुझे अब सुल्तान के रूम में ही जाना पड़ेगा। डेंजर, डेंजर, गेट इन द हाउस, डेंजर, वेक अप, कोई उठो, बजाओ बजाए, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, मुझे खा जाएगी। ओए, तू कौन है और यहाँ कब आया? I'm Paul from Guildford, London। इंग्लिश आती है या उर्दू में बात करो तुमसे बिल्ली? कोई बजाओ, बिल्ली आ गई। मैं पाकिस्तानी बिल्ली हूँ, इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश बोलना भी तौहीन समझती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्यों चीख रहे हो? तुम मुझ पर हमला करने आई हो और मैं मुसलमानों की तरह खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। अपनी मदद के लिए चिल्लाओ नहीं। एडी, सुल्तान, मदद करो मेरी, जल्दी आओ, बचाओ मुझे इस बिल्ली से। मैं तुम पर हमला करने नहीं आई हूँ। That's great। अब समझा, तुम्हारे मुल्क में कानून है कि तुम किसी भी फॉरेनर का खून नहीं बहा सकते। मुझे तो ये कानून वाकई बहुत पसंद है और उसके मुताबिक तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी। That's great। देखो, अगर तुम चुप नहीं बैठोगे और एडी उठ गया तो मैं किसी कानून को नहीं मानूंगी। नॉनसेंस, वरना एपिटाइटर में तुम्हारा सूप पीऊंगी और डिनर में तोता कबाब, समझे? So keep quiet। अच्छा, ठीक है। वैसे बताओ, तुम यहाँ करने क्या आई हो? बताओ, तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी जान के लाले पड़े हैं। मुझे बता दो, क्यों आई हो यहाँ? It's none of your business। ये सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। हमारे क्लब की मेंबरशिप लोगे तभी सीक्रेट पता चलेगा। लगता है इनका भी फ्री मेसन क्लब है कोई। ठीक है, मुझे फिर नींद आ रही है। लगता है मेडिसिन ओवरडोज दे दी है इस एडी ने और खुद भी खाकर सो गया है। मौसी, यहाँ से चले जाओ, एडी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा चलो, ऊपर आ जाओ मेरे पास। पहले बताओ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया। टॉयलेट तो नहीं जा रहे हो बार बार? हैं? तुम्हें कैसे पता? वैसे सिर्फ 2 बार गया था, अब काफी बेहतर हूँ। ये सब कुछ एडी ने किया है? क्या मतलब? एडी ने तुम्हारे सूप में पाउडर डाला था और कह रहा था सुबह तक टॉयलेट में दौड़ लगती रहेगी। क्या तुम सच बोल रही हो? मेरा दिमाग खराब है जो मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे सूप बाउल पर हमला किया। मैंने तो 2-3 स्पून ही पिए थे, फिर तुमने हमला कर दिया। अगर सारा पी जाता तो बस। एडी, अब तेरी खैर नहीं। केके, चमेली, सुरीली, बच्चे सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। उनसे कहो थोड़ी सी वीकनेस है, और मम्मा भी आने वाली हैं। कल संडे मॉर्निंग में आऊँगा। वैसे एक बात बताती चलूं, ये केके तुमसे वफादार नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि ये माजरा है, उसने कहा छोड़ो, ये इंसानों के मसले हैं, हमें क्या। लेकिन सुल्तान, मैंने तुम्हारा नमक खाया है तो मैं कैसे चुप बैठती। अच्छा, कल बात करते हैं, अभी तुम जाओ। एडी ने देख लिया तो बस बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। टेंशन मत लो, एडी तो सोते हुए गधे को नहीं पकड़ सकता, तो मुझे क्या पकड़ेगा? लेकिन तुम्हारा खाना भी तो वही बनाता है। हाँ, इट्स डेंजरस। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। वैसे आज का डिनर स्किप करना पड़ेगा। सॉरी मौसी, बस एक रात मैनेज कर लो प्लीज। अगर डेटा पैकेज हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। नज़ाफत ईमान का हिस्सा है, लेकिन एडी, जब तक तुम्हारे सर पर ना बैठो तुमने सफाई नहीं करनी। ईमान होगा तभी तो नज़ाफत होगी। एडी नौकर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी तौहीन करो। आप छोटे हो अभी।
सॉरी पापा। तुम्हारे कुछ सवाल थे बिल्लियों के हवाले से। बिल्ली के तो बहुत से सवालात हैं, लेकिन पहले गधे के हवाले से सवाल हैं। अब ये गधा कहाँ से आ गया बीच में? वो मुझे रास्ते में मिला था। और सर, गधे के चक्कर में सुल्तान ने कल का खाना भी नहीं खाया। पूरा दिन सड़क पे उसके साथ फिरता रहा। अरे जानवरों को देखो, उनसे सीखो, वो बातें नहीं करते। वो छोड़ें बाबा, मुझे ये बताएं, सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने गधे की मिसाल दी है, ये गधे की तौहीन नहीं? बेटा, जानवरों की तौहीन नहीं होती, वो हमारी तरह माइंड नहीं करते। लेकिन बदरू ने तो माइंड किया है। बदरू? उस गधे का नाम मैंने बदरू रखा है। उफ, मसला क्या है ये बताओ। लेकिन पापा, सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा है कि जिनको तौरात किताब दी गई है उनकी मिसाल गधे की तरह है, और जो किताब उठाते हैं? आसान है। जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने अपने अहकामात यानी हलाल हराम वाजिबात का बोझ डाला है, तो हम मुसलमान वो बोझ ना उठाएं और अल्लाह की हदों को तोड़ दें, तो फिर उस गधे की तरह है जिस पर इस्लाही किताबों का बोझ डाल दिया जाए और वो उसको लेकर चले, लेकिन उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि इस किताब में क्या है। यानी जो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद पर अमल ना करे उनकी मिसाल गधे की तरह है। जो लोग घर में कुरान रखते हैं या पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? गधे की कोई गलती नहीं। ये ठीक इसी तरह है कि हम कुरान गधे के सामने पढ़ें या उस पर लाद दें, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन गधा क्यों? ये तो हर जानवर के साथ होगा। हाँ, लेकिन गधा क्योंकि डोमेस्टिक जानवर है और इंसान के सामने होता है, और अरब इस पर बोझ डालते थे और वो इसको लेकर चलता था, इसीलिए गधे की मिसाल है, ताकि समझना आसान हो और विजुअलाइजेशन में आसानी हो। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये काम हम एडी के साथ करें, यानी उसके सर पर पूरा दिन कुरान रखें ना, फिर भी इस पर कोई असर नहीं होगा। हर वक्त मेरी खिंचाई करता। अगर मुझे भी कुरान पाक आता ना, तो मैं भी बहुत बड़ा शायर होता। शायर नहीं, कारी। हंसते नहीं। अब तुम अपना अगला सवाल बताओ, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नसीहत की जाए तो गधे की तरह भागते हैं, जैसे शेर ने उन पर हमला कर दिया है। बेटा, ये भी मिसाल है हमारे समझने के लिए, और मैं ये तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता, लेकिन अभी तुम अपनी मामा को बुलाओ। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये चीजें किसने गिराई हैं? निदा, ये तुम्हारे इलाके का मसला है, खुद ही हैंडल करो। ललिता, क्या करते हो? चलो समेटो सब। मम्मा, आप 2 मिनट बैठ सकती हैं? आती हूँ बेटा, सूजी आंटी से अर्जेंट कॉल पे हूँ। तुम्हारा बेटा है, 2 मिनट मांग रहा है, इतना तो एहसान करो उस पर। अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है तुम्हें, इतना हुस्न दिया है तुम्हें। क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हें तो मुझे देखकर दिन के उजाले में भी डर लगता है। निदा, सही कह रहा हूँ। ये जो अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है, इसे नामहरमों के सामने जाहिर करना अक्लमंदी तो नहीं। इसीलिए कहता हूँ, पर्दा करो, हिजाब करो और चादर लेकर बाहर जाया करो। ये सब बकवास सुनने के लिए यहाँ बिठाया था। माइंड योर ओन बिजनेस। देखा तुमने, तुम्हारी माँ अकल और नसीहत की बात सुनते ही ऐसे दौड़ी जैसे शेर के हमले से गधा पिछली 2 टांगें उठाकर किक मारता है और दौड़ता है। यानी जो लोग नसीहत नहीं लेना चाहते वो गधे की तरह भागते हैं, जैसे शेर ने उन पर हमला कर दिया हो। ये विजुअलाइजेशन है जो कुरान ने की है हम इंसानों को समझाने के लिए। जैसे आज के दौर में ग्राफिकल पिक्चर्स और स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए कोई मैसेज समझाया जाता है। थैंक्स पापा। बेटा, थैंक्स के साथ जज़ाकल्लाह कहो। जब तुम्हें कोई नसीहत या अकल की बात मिले तो उस पर जज़ाकल्लाह कहना दुआ होती है।
यानी अल्लाह तुम्हें मेरी मदद करने के बदले जजा दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बदरू भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे हो? बस जैसा था वैसा हूँ, जैसे मेरे आबा अजदाद थे वैसे ही हूँ। गधा था गधा ही हूँ, गधा ही रहूँगा। इतने मायूस क्यों होते हो? शुक्र करो जो अल्लाह ने दी है। छोड़ो ये नसीहत, जो कहना है जल्दी कहो। आज यहाँ का काम खत्म हो रहा है, अब पता नहीं कल तो कुजा मन कुजा। अभी टाइम कम है, मेरे पास कुछ है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या? तुम्हारे मामू जान की वीडियो। मैं देखकर क्या करूँगा? मेरे बाबा ने कहा है तुमने देखने। पता नहीं कौन से बाबा है, जल्दी दिखाओ। मेरा दिल दुखाने के लिए दिखा रहे हो? ये मेरे मामू जान की शान है। देखो शाही अस्तबल में रहते हैं ये घोड़े, रोज इन्हें शैम्पू से नहलाया जाता है। और ये देखो कितनी सब्ज ताजी घास चने इन्हें खिलाए जा रहे हैं। हाय हाय, ये सब हम गधों पर डाल कर लाया जा रहा है। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। मामू की ये शान और भांजे दर्द में परेशान। बस नहीं देखा जाता मुझसे। ये पूरी देख लो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। देख रहा हूँ। अरे ये कैसी आवाज़ है? ये जंग का मंजर है और इस मुल्क पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और अब जंग होगी। और जलाओ मुझे, तपाओ मुझे। अब मेरे मामू इतनी शान से जंग पर बादशाहों सिपा सलारों को लेकर जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो घोड़े को भी तीर लगा रहे हैं। अरे अरे नहीं, अभी तलवार की ज़रब लगी है। ये तो मेरे मामू के दोनों पैर कट गए। अब जंग में ये सब तो होगा, इसलिए गधों को तैयार किया गया था। हाँ या अल्लाह, माफ़ कर दे मुझे। मैं तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। मैं गधा ही ठीक हूँ। मुझे नहीं चाहिए अपने मामू जैसी शान। तूने मुझे गधा बनाया है, मैं इस पर राज़ी हूँ। मुझे घोड़ा नहीं बनना है। मुझे ये पीठ के ज़ख्म कबूल है, लाहौरियों की कड़ाई में जाना कबूल है, पर ये जंग के ज़ख्म बार बार नहीं। नहीं। आप समझे बदरू भाई, अल्लाह ताला जितनी नेमतें देते हैं उतना बड़ा इम्तिहान भी लेते हैं। घोड़ा बेशक पूरी ज़िंदगी आराम करता है, लेकिन वो एक जंग के लिए तैयार हो रहा होता है। हाँ भाई, सही कहा। जो अल्लाह ने दिया है, जिसे बनाया है, उसी पर राज़ी रहना चाहिए और बस अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, ना कि खुद देखें कि हमें क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। देखो बाबा ने तुम्हारी सोच बिल्कुल सही कर दी। आखिर ये बाबा है कौन? सुल्तान बेटा, आज बहुत देर कर दी स्कूल से आने में। बाबा, आप आज ऑफिस नहीं गए? हाँ बेटा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है यार। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये किताब शायद कल एडी के हाथ से गिरी थी। इस पे लिखा है मसनवी रूमी। ये रूमी कौन है? इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की ये रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां